अगर वेनस कारक जो 7th हाउस का है, अगर 7th हाउस में किसी का कर्स है एंड वेनस इज वेल प्लेस्ड, देन यू नीड टू वर्शिप महालक्ष्मी। महालक्ष्मी हो गए वेनस का प्रत्यादि देवता। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे रिमेडियल मेजर्स के ऊपर एंड ये रिमेडियल मेजर्स रिगार्डिंग कर्सेस होंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे जो आपको कर्स को, अगर कोई चार्ट में आप देख रहे हो कर्स है तो उसको एड्रेस करने के लिए कैसे साइन लॉर्ड को यूज करना है। तो उसके लिए हम कौन सा स्टेप फॉलो किए थे ना, पहला है इफ साइन लॉर्ड इज वेल प्लेस्ड, तो कंडीशन है जे अगर साइन लॉर्ड वेल प्लेस्ड चार्ट में है देन यू कैन वर्शिप द गुरु ऑफ दैट साइन लॉर्ड। जैसे कि सन साइन लॉर्ड है, जैसे कि मान लीजिए कर्स लियो साइन में हो रहा है तो सन बन गया साइन लॉर्ड एंड सन इज वेल प्लेस्ड इन दैट चार्ट, देन यू कैन वर्शिप गुरु दक्षिणामूर्ति। ठीक है, उसी तरह वो वीडियो में हम लोग डिस्कशन किए थे कैसे आपको डिफरेंट गुरुओं की पूजा करना है सो दैट यू कैन गेट आउट ऑफ द कर्स। एंड मान लीजिए किसी के चार्ट में आप देख रहे हो कि साइन लॉर्ड इज नॉट वेल प्लेस्ड, उसका मतलब यह है कि साइन लॉर्ड इज इन 6th, 8th और 12th हाउस और इन्वॉल्व इन ए कर्स or not having good bala in the Sarvala table, then what you can do? The second step to get out of the curse is use the karakatva. Use the karakatva of the bhava. Use the karak of the bhava. तो आज का वीडियो में हम वो वाला चीज डिस्कशन करेंगे कि कारक को कैसे यूज करके यू कैन गेट आउट ऑफ द कर्स। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू विल गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग माई वीडियो अपलोड्स। तो चलिए देखते हैं आपको कारक को कैसे यूज करना है। तो उसके लिए पहले आपको डिफरेंट हाउसेस एंड उनका कारक के बारे में पता होना चाहिए। तो स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट हाउस से। फर्स्ट हाउस का कारक है सन। सो फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट योर फिजिकल बॉडी, ठीक है, योर हेल्थ। तो हेल्थ का कारक है सन। सेकेंड हाउस इज ऑल अबाउट फाइनेंसेस, तो उस हाउस का कारक बन गए जुपिटर, ठीक है। एंड थर्ड हाउस का कारक है, थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ योर करेज, तो थर्ड हाउस का कारक बन गए मार्स। फोर्थ हाउस से हमको बहुत सारा चीज देखते हैं, जैसे कि मदर के बारे में देख सकते हैं, एजुकेशन के बारे में देख सकते हैं, व्हीकल के बारे में देख सकते हैं, प्रॉपर्टी के बारे में देख सकते हैं। तो उसके हिसाब से उसका भी 4 कारक है। अगर मदर के बारे में देख रहे हैं देन इट इज मून, अगर एजुकेशन देन इट इज मर्क्यूरी, अगर व्हीकल कंफर्ट लेवल के बारे में बात करें देन इट इज वेनस, अगर प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं देन इट इज मार्स, ठीक है। अगेन फिफ्थ हाउस का कारकत्व हो गए जुपिटर। देन आ गया सिक्स्थ हाउस इज डेब्ट्स, डिजीजेस, कोर्ट केसेस, लिटिगेशंस, तो उसका 2 कारकत्व है, पहला है सैटर्न, सेकंड है मार्स। सेवेंथ हाउस इज रिलेशनशिप, तो कारकत्व हो गया वेनस, ठीक है। एथ हाउस का कारकत्व दिया गया है सैटर्न को, because 8th house is longevity and Saturn is वायु तत्व, shows the longevity. Then 9th house आ गया, 9th हाउस का अगेन कारकत्व हो गया जुपिटर, गुरु। 10th हाउस का कारकत्व दिया गया है सन, मर्क्यूरी एंड सैटर्न, ये तीनों को 10th हाउस का कारकत्व दिया गया है। देन 11th हाउस का कारकत्व दिया गया है जुपिटर को। देन आ गया फाइनली 12th हाउस, तो 12th हाउस का जो कारकत्व है वो दिया गया है सैटर्न को। तो ये आपका हाउसेस देख लिए और ये कारकत्व ऑफ दैट हाउस, कौन सा प्लैनेट वो हाउस का कारक है उनको देख लिए। तो आप देख रहे हो जैसे कि मैं आपको बताया था किसी का जुपिटर वो लग्न में है,
जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जुपिटर इज इन द साइन ऑफ कैंसर इन लग्न एंड इट इज विथ मार्स एंड सैटर्न, सो जुपिटर इज इन्वॉल्व इन ए कर्स, लग्न में है। एंड आप देख रहे हो मून इज नॉट वेल प्लेस्ड, मान लीजिए मून जाके 6th हाउस में है या 8th हाउस में है, लेट टेक एन एग्जाम्पल, मून इज इन द 8th हाउस। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, मून साइन लॉर्ड को यूज नहीं कर सकते हो बिकॉज मून इज इन द 8th हाउस, दुष्टान भाव में है। एंड आप तो यहां पर आपको क्या यूज करना है, आपको देखना है फर्स्ट हाउस का कारक कौन है, सन। सन का पोजीशन का क्या है उसको देखिए। अगर सन इज वेल प्लेस्ड तो यू नीड टू वर्शिप द प्रत्यादि देवता ऑफ दैट ऑफ सन। तो आप देख रहे हो कारक जो हाउस का है अगर वो वेल प्लेस्ड है देन यू नीड टू वर्शिप द प्रत्यादि देवता ऑफ दैट प्लैनेट। तो हमको यहां पर प्लैनेट एंड उनका प्रत्यादि देवता के बारे में पता करना है। तो आप देख लीजिए सन का प्रत्यादि देवता है लॉर्ड शिवा। अगर सन चार्ट में फर्स्ट हाउस में अगर आपका कुछ कर्स हो रहा है एंड दैट साइन लॉर्ड इज नॉट एबल टू हेल्प देन यू कैन, अगर सन वेल प्लेस्ड है देन यू मे वर्शिप लॉर्ड शिवा। अगर मून है 4th हाउस का कारक, 4th हाउस में अगर किसी का कर्स है तो उसका कारक बन गया मून, मून इज वेल प्लेस्ड देन यू नीड टू वर्शिप मां गौरी। ठीक है। अगर मार्स कारक हो गया, जैसे कि मार्स कारक है 3rd हाउस का मेन, अगर 3rd हाउस में किसी का कर्स हो रहा है देन मार्स इज वेल प्लेस इन दैट चार्ट। तो आप यू नीड टू वर्शिप इधर कार्तिकेय और लॉर्ड रुद्रा, ओम नमः भगवते रुद्राय। देन आ गया मर्क्यूरी जैसे कारकत्व हो गया 4th हाउस का, 10th हाउस का। अगर वो हाउसेस में कुछ कर्स हो रहा है एंड साइन लॉर्ड इज नॉट हेल्पिंग आउट देन यू नीड टू वर्शिप लॉर्ड विष्णु, क्योंकि मर्क्यूरी का जो प्रत्यादि देवता है वो है लॉर्ड विष्णु। ठीक है। देन आ गया जुपिटर कौन कौन सा हाउस का कारक है, 2nd हाउस का, 5th हाउस का, 9th हाउस का, 11th हाउस का, ये 4 हाउस का कारक जुपिटर है। अगर जुपिटर जो हाउसेस का कारक है वहां पर अगर कर्स हो रहा है एंड दैट साइन लॉर्ड इज नॉट हेल्पिंग देन सी इफ जुपिटर इज वेल प्लेस्ड देन यू नीड टू वर्शिप सदाशिवा, यू नीड टू वर्शिप सदाशिवा। तो सदाशिवा हो गए जुपिटर का प्रत्यादि देवता। अगर वेनस कारक जो 7th हाउस का है, अगर 7th हाउस में किसी का कर्स है एंड वेनस इज वेल प्लेस्ड देन यू नीड टू वर्शिप मां लक्ष्मी हो गए वेनस का प्रत्यादि देवता। अगर सेटन जो 6th, 8th एंड 12th हाउस का कारक है, अगर वो हाउसेस में कर्स बन रहा है एंड सेटन इज वेल प्लेस्ड इन दैट चार्ट, इज नॉट इन्वॉल्व इन ए कर्स देन आप नारायण जी की पूजा कर सकते हैं बिकॉज नारायण इज द प्रत्यादि देवता ऑफ सेटन। एंड राहु केतु कोई भी हाउस का कारकत्व नहीं है, स्टिल वी नीड टू नो द प्रत्यादि देवता ऑफ राहु एंड केतु। राहु का प्रत्यादि देवता हो गए मां दुर्गा एंड केतु का है लॉर्ड गणेशा। ठीक है। एंड आप देखिए, आप देख रहे हो अगर साइन लॉर्ड इज हेल्पिंग आउट और आपको हेल्प नहीं कर रहा है कर्स से बाहर निकलने के लिए देन यू नीड टू सी द कारक ऑफ दैट हाउस। आप वो हाउस का कारक को देखिए, अगर ही इज वेल प्लेस्ड देन आप उनका जो प्रत्यादि, वो जो कारक है, जो प्लैनेट है, उनका प्रत्यादि देवता को यूज कर सकते हैं कर्स से बाहर निकलने के लिए। तो आप वो प्रत्यादि देवता का वर्शिप करना है, रेगुलर वर्शिप करना है, तब जाके यू कैन गेट आउट ऑफ द कर्स।
देन कम टू द थर्ड स्टेप। अगर देख रहे हो कि साइन लॉर्ड हेल्प नहीं कर रहा है, कारक ऑल्सो नॉट हेल्पिंग यू, देन यू नीड टू वर्शिप द देवता ऑफ दैट हाउस। तो आपको यहां पर हाउस का देवता कैसे पता चलेगा? फर्स्ट हाउस का देवता कौन है, सेकंड हाउस का देवता कौन है? आप डायरेक्टली वो देवता को अगर वर्शिप करते हो, अगेन यू कैन गेट आउट ऑफ द कर्स। ये लास्ट स्टेप है। अगर साइन लॉर्ड हेल्प नहीं कर रहा है, कारक हेल्प नहीं कर रहा है, देन यू नीड टू वर्शिप द देवता ऑफ दैट हाउस। ठीक है, तो यहां पर जो देवता हाउस हम निकालेंगे, उसके लिए हमको क्या यूज करना है? हमको यूज करना है तत्व। ठीक है, एंड तत्व यूज करके आपको देवता निकलना है। तो फर्स्ट हाउस, जब बात करते हैं फर्स्ट हाउस का देवता, तो देवता हो गए गायत्री। तो अगर फर्स्ट हाउस में कर्स हो रहा है, नो वन इज हेल्पिंग आउट, देन यू डू गायत्री मंत्र। दैट इज द बेस्ट मेथड टू गेट आउट ऑफ द कर्स रिलेटेड टू फर्स्ट हाउस। अगर सेकेंड हाउस का कारक कौन है? जुपिटर, एंड जुपिटर इज ए आकाश तत्व, सो यू नीड टू वर्शिप लॉर्ड विष्णु। ठीक है, अगर थर्ड हाउस में कर्स हो रहा है, तो थर्ड हाउस का देवता हो गए, आप देखिए थर्ड हाउस का कारक मार्स है, तो उनका देवता हो गए प्रजापति। आप प्रजापति का कोई एक मंत्र कीजिए, सो दैट यू कैन गेट आउट ऑफ द कर्स। अगर फोर्थ हाउस इज जल तत्व, अगर फोर्थ हाउस में अगर कुछ कोर्स हो रहा है, नेदर साइन और कारक इज हेल्पिंग यू, देन यू नीड टू वर्शिप द देवता ऑफ दैट भाव। एंड फोर्थ हाउस का दो देवता है, वो है माता पार्वती। आप मां पार्वती को पूजा कीजिए। फिफ्थ हाउस का जो देवता है, फिफ्थ हाउस का कारक है जुपिटर इज आकाश तत्व, सो यू नीड टू वर्शिप लॉर्ड विष्णु। सिक्स्थ हाउस का कारक हो गया सेटन। अगर मान लीजिए सेटन वेल प्लेस्ड नहीं है, सेटन इज इन्वॉल्व इन ए कर्स, तो आपको क्या करना है? देवता ऑफ दैट भाव को पूजा करना है। तो आप देखिए सेटन इज वायु तत्व, सो यू नीड टू वर्शिप लॉर्ड शिवा। शिवा इज लिंक्ड विद वायु तत्व। देन आ गया सेवेंथ हाउस का कारक हो गए वेनस। अगर वो हाउस का देवता की बात करते हैं, देन इट इज मां लक्ष्मी। मां लक्ष्मी इज लिंक्ड विथ सेवेंथ हाउस। अगर सेवेंथ हाउस की देवता की बात करते हैं, देन इट इज मां लक्ष्मी। सेवेंथ हाउस में अगर आपके चार्ट में कुछ भी प्रॉब्लम है, देन यू नीड टू वर्शिप मां लक्ष्मी। एथ हाउस अगेन आप देखिए कारक है सेटन, वायु तत्व, सो वी नीड टू वर्शिप लॉर्ड शिवा। शिव भगवान जी की पूजा करना है। नाइन्थ हाउस अगेन इट इज जुपिटर इज आकाश तत्व, सो देवता ऑफ नाइन्थ हाउस इज लॉर्ड विष्णु। हम विष्णु भगवान की पूजा करना है। टेंथ हाउस आप देखोगे सन मर्क्यूरी सेटन कारकत्व है। एंड अगर टेंथ हाउस इंडिविजुअली हम बात करेंगे, तो वो हाउस के जो देवता हैं वो है मां सरस्वती। आपको सरस्वती जी की मंत्र जाप करना पड़ेगा टेंथ हाउस में अगर कुछ कोर्स है। देन आ गया 11th हाउस। आप देखिए 11th हाउस का कारक है जुपिटर, एंड आप देखिए उनका तत्व क्या है? आकाश तत्व, सो अगेन यू नीड टू वर्शिप लॉर्ड विष्णु। 12th हाउस कारकत्व हो गया सेटन, वायु तत्व, तो उनका जो देवता है 12th हाउस का जो वायु तत्व का देवता है वो है शिवा। तो आप देखिए हम यहां पे देख रहे हैं वी आर वर्शिपिंग इधर विष्णु फॉर आकाश तत्व, मां पार्वती फॉर जल तत्व, एंड लॉर्ड शिवा फॉर वायु तत्व। एंड जो रेस्ट केंद्र रह गया, जैसे कि लग्न के लिए हम वर्शिप कर रहे हैं गायत्री जी का, 4th हाउस के लिए मां पार्वती जी का, 7th हाउस के लिए मां लक्ष्मी जी का, एंड 10th हाउस के लिए मां सरस्वती जी का। एंड वो हाउस की वो देवता हैं। तो देखिए दिस इज द वे यू नीड टू यूज स्टेप बाय स्टेप टू एड्रेस द कर्स। तो पहला है आपको साइन लॉर्ड को देखना है। इफ साइन लॉर्ड इज वेल प्लेस्ड, देन यू नीड टू वर्शिप द गुरु ऑफ दैट साइन लॉर्ड।
सेकेंड स्टेप है कारक। अगर कारक वेल प्लेस्ड है देन यू नीड टू वर्शिप द प्रत्यादि देवता ऑफ कारक। अगर दोनों नहीं हेल्प कर रहे हैं देन थर्ड इज द देवता ऑफ दैट भाव। अगर 6th हाउस में हो रहा है तो शिव जी की पूजा कीजिए। अगर 7th में हो रहा है तो माँ लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए। अगर 10th में हो रहा है तो सरस्वती माँ की पूजा कीजिए। अगर लग्न में हो रहा है तो गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। सो फ्रेंड्स देखिए, दिस इज द प्रोसेस इन व्हिच वी कैन एड्रेस द कर्स इन ए चार्ट। एंड मैं जो नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर लाऊंगा वहां पर मैं आपको एक दो एग्जाम्पल चार्ट दिखाऊंगा जहां पर हम उसको स्टेप बाय स्टेप यूज कर सकते हैं। ये सब चीज को हम स्टेप बाय स्टेप यूज करके देखेंगे कि कैसे आपको कौन से देवता को पूजा करना है। बट दिस इज द बेसिक स्टेप्स you need to use while dealing with curse in a chart. Hope you like this video. Do like and subscribe my channel. Thank you.